या नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों या रानी लक्ष्मीबाई हो, 1857 के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, उनका सपना था कि एक ऐसा भारत बने जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य हो, लोकतांत्रिक संविधान हो, लोकतांत्रिक एक परिवेश हो, एक वैज्ञानिक नजरिया हो। लेकिन हमारे देश का यह जो अच्छे दिन लाने का फ्रॉड करने वाला झूठा प्रधानमंत्री है, वह सेंगोल नामक राजदंड को संसद में स्थापित किया। यानी कि भारत को अभी भी इसके दिमाग में एक खुराफात है कि राजतांत्रिक देश बनाया जाए। राजतंत्र का मतलब क्या है? एक राजा और सब प्रजा। बोलने का किसी को अधिकार नहीं, पढ़ने का किसी को अधिकार नहीं। किसको अधिकार है? जो मेहनत नहीं करता है, जो दिन रात बैठ के पोथी पत्रा राम राम जपना पराए माल अपना, इस टाइप के लोगों को पढ़ने का अधिकार था। लेकिन हमारे देश में सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने वाले लोग, जो मजदूर और किसान थे, मेहनतकश लोग थे, उन लोगों के हाथों में कलम नहीं थमाया जाता था, कुदार थमाया जाता था। कुदार को भी खेत में रखवा दिया जाता था। शस्त्र से, शास्त्र से और जमीन से वंचित कर दिया गया था। उसे राजतंत्र कहा गया है। उस राजतंत्र को स्थापित करने का परिकल्पना लिए हुए हमारे माननीय मोदी जी सेंगोल को स्थापित कर रहे हैं, राजदंड को। क्या राजदंड से देश चलेगा कि हमारे कलम से देश चलेगा, हमारे भाईचारे से देश चलेगा, समानता से देश चलेगा, या संविधान से चलेगा? उस सारे चीज़ों को किनारे लगाने की एक कोशिश हो रही है। और उस कोशिश के खिलाफ आज हमारे देश में यह एक अनोखा पदयात्रा जो चल के आ रहा है 2 अक्टूबर से, जिसमें यह राजदंड के ही खिलाफ, यह देश में लोकतांत्रिक देश में आप राजदंड स्थापित कर रहे हैं, अगर इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है संजय सिंह ने या जनवादी पार्टी ने, तो हम इसका समर्थन करते हैं। और ऐसे अभियान, ऐसे पद यात्राओं के हम लोगों को सिपाही बनना चाहिए। हमारे देश के और हमारे गांव के नौजवानों को सिर्फ खाने पीने और मर जाने में नहीं, इस देश की तकदीर बदलने में भी अपना रास्ता तय करना होगा। क्योंकि यह देश हमारे जब खिलाफ जा रहा है, जबकि सारे देश के ईंट बनाने से लेके और बड़े बड़े मंजिलें हम बना रहे हैं, खेतों में अन्नदाता किसान हम हैं, तो हम देश की तकदीर भी अपने हाथ में ले सकते हैं। कब ले सकते हैं? जब केवल नून चटनी की परेशानी के अलावा उस नून चटनी की परेशानी जो देने वाले ये लोग हैं, जो आज हमारे देश में अभी प्याज का दाम हम पता किए हैं कि आज 75 रुपया किलो हो गया। लहसुन का दाम 200 रुपया किलो था ही। आप लोग जानते ही हैं कि सरसों के तेल का दाम कैसे बढ़ गया। ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारे देश में ये कालाबाजारी और जमाखोरों के ये जो सरदार साहब मोदी सरकार हैं, यह उन्हीं के अच्छे दिन हैं और यहाँ के मजदूरों किसानों के यह अच्छे दिन को खींचकर, निचोड़कर खून पसीने को और बुरे दिन की तरफ ढकेल रहे हैं। एक तरफ अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो हमको जहर का प्याला पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे समय में हम यहाँ के जो साथी ये नेतागण आए हैं और ये राष्ट्रीय स्तर के नेता आपके इस दरवाजे पर बैठे हैं, बिना मंच लगाए इसी आपकी धरती पर आपके साधारण कुर्सी पर बैठकर और वो पद यात्रा निकाल रहे हैं। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करने के साथ मैं इनको बधाई देता हूं। आपका कार्य सफल हो, आपके शुभकामनाओं के साथ, इसी के साथ इंकलाब जिंदाबाद।